चलिए, गुड इवनिंग रंजिता, गुड इवनिंग रत्नाकर, पुष्कर, मेरे भाई। जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी लोगन, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। सर, हम जब सुपरमार्केट में जाते हैं और जितने भी सामान रखे हुए होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है, और उनमें से कोई सामान पिक करके काउंटर पे बिल कराया हमने तो हम ऑफर दे रहे होते हैं, और शॉपकीपर जो होगा वो इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। एकदम सही वाली बात, सच्ची बात। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलो, आगे वैसे सब सभी लोगन, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फटाफट से और बात करेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। सर, हमने यहाँ पे कल क्या पढ़ा था? हमने कल यहाँ पे बात करी थी, हमने सबसे पहले ये कहा कि अगर बोले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, तो ये बोले वैसा 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था हमारे कंट्री के अंदर, और ये बोले वैसा पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका पहला पार्ट जो आपका है यहाँ पे 75 सेक्शंस की बातें जो है वो आपको दी गई है, और ये जनरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात जो यहाँ पे करता है। पार्ट नंबर 2 जो आपका है वो सेक्शन नंबर 124 से लेकर 238 तक का है, और बीच का जो पार्ट आपका हुआ करता था उसको हटा दिया गया, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जिसे सोगा कहा जाता है वो अलग से लॉ बना दिया गया, और साथ ही साथ में जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये भी बोले वैसा अलग से आपका ला दिया गया। लेकिन अगर मैं पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करूं, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक का, सर ये बोले वैसा डील करता है विद सम प्रोविजन ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आपके होंगे इनसे बोले डील जो है वो यहाँ पे करता है, जैसे बेलमेंट है, प्लेज है, गारंटी है, इंडेमनिटी है, और एजेंसी के बारे में बात जो यहाँ पे करता है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, हमने कहा था कि बोले भाई साहब, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज के बारे में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होके क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, फिर किसी के द्वारा उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब बोले वैसा क्या बनेगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा, और जो प्रॉमिस आपका होगा उसे ही बोले एग्रीमेंट का नाम दिया जाएगा। और अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो ऐसे केस में उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑफर देने के भी पहले यहाँ पे क्या रहेगा, इनविटेशन टू ऑफर जो है वो आपको मिलेगा, मतलब कोई ना कोई इन्वाइट करेगा कि भैया आप हमको ऑफर दो, उसके बाद में हम एक्सेप्टेंस जो है वो करने का काम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये अपन ने यहाँ पे कल शाम को देखा था कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऑफर जो है वो क्या होता है, और एक्सेप्टेंस जो है वो बोले वैसा अब आपका कब मान के चला जाएगा और कब मान के चला नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें और डिटेल में जाके बातें जो है वो अगर अपन यहाँ पे करें, तो क्या कहा गया, बोले भाई साहब ऑफर जो है इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए में दिया गया है, और क्या कहा गया कि जब कोई भी बंदा, व्हेन एनी पर्सन, फिर चाहे वो नेचुरल वाला पर्सन होगा या फिर वो आर्टिफिशियल वाला पर्सन होगा, लेकिन लॉ की नजरों में क्या होना चाहिए, इंसान जो है वो होना चाहिए। अगर वो बंदा सिग्निफाई करता है, मतलब कि कम्युनिकेट करता है, यानी कि बता देता है क्या, किसी दूसरे बंदे को, टू द अनदर, ऑफर जो है वो बोले कभी भी आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा दूसरे बंदे को ही ऑफर जो आपका होगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा। सर, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, नो सर? करते हैं बात, करते हैं बात, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई सब। ठीक है, आप पहले ही आगे चले गए हो, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑफर क्या होता है इसके बारे में बहुत ध्यान से आप यहाँ पे सुन लो। ठीक है, क्या कहा गया कि जब कोई भी बंदा सिग्निफाई करता है किसी दूसरे बंदे को अपनी इच्छा के बारे में, सिग्निफाई करता है मतलब कि कम्युनिकेट करता है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को अपनी इच्छा के बारे में, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो बोले वैसा कुछ करने की बात वहां पे करता है, और या तो फिर कुछ नहीं करने की बात करता है। ठीक है, विद एन इंटेंशन, जिसमें कि इस बंदे का इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि भैया सामने वाले बंदे से अपने को क्या करना है, हाँ में जवाब जो है वो यहाँ पे लेना है, टू गेट हिज एसेंट फॉर द सेम। ठीक है, कि सामने वाले बंदे से अपने को हाँ का जवाब जो यहाँ पे लेना है, तो इसे बोले भाई साहब क्या कहा जाएगा, ऑफर का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑफर। ठीक है, तो ऑफर के बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए जो आपका है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। वापस एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया, जब कोई बंदा किसी दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करता है, यानी कि बताता है, यानी कि सिग्निफाई करता है अपनी इच्छा के बारे में, कुछ करने के लिए और या फिर कुछ नहीं करने के लिए, यानी कि ऑफर जो आपका है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो ऑफर आपका होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, विद एन इंटेंशन, इसमें बोले वैसा आपका इंटेंशन क्या है कि सामने वाला जो बंदा आपका होगा उसको बोले हाँ में ही जवाब जो है वो देना चाहिए, मतलब जो मैं ऑफर आपको यहाँ पे दे रहा हूं, मैं तो कम से कम ये चाहता हूं कि इसके लिए आप हाँ में जवाब दो, आप हाँ या ना दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है ये बोले वैसा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। अब ये बहुत ध्यान से, वैसे तो ये वाली जो बात है ना ये एक सिंगल लाइन में लिखी हुई रहती है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ताकि आपको पूरी बात जो समझ में आ जाए। ठीक है, क्या कहा गया, जब कोई भी बंदा
अब जो बंदा आपका होगा ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, यानी कि आपके जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा दिखने वाला, या फिर ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी के बारे में बात आप कीजिएगा, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कीजिएगा, लेकिन सर लॉ की नजरों में वो बंदा इंसान जो है वो होना चाहिए, यानी कि लॉ उसको इंसान मानता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सिग्निफाई करना पड़ेगा, मतलब कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि मुंह से बोल के आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं ऑफर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सामने वाले बंदे के अजम्पशन पे नहीं छोड़ सकते, यार तेरे को तो पता होना चाहिए था कि मैं अपना सो एंड सो चीज जो है वो आपको बेचना चाहता था, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपने वहां पे। दूसरा, ये ऑफर जो है वो आप हमेशा किसको दोगे, किसी दूसरे बंदे को दोगे, यानी कि इट शुड बी गिवन टू द अनदर। आप अपने आप को ऑफर देने की बात जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ऑफर कैन नॉट बी मेड टू द सेल्फ, ये हमेशा किसी दूसरे बंदे को दिया जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद में क्या कहा गया, साथ में कहा गया कि आपकी जो इच्छा है आप उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, मतलब कि ऑफर जो आपका है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर ऑफर आपका जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप ये कहें कि भैया सुनो, अगर तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे तो मैं अपनी कार जो है वो तुमको दे दूंगा। ये इसके अपोजिट ऑफर जो आपका होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी है टार्जन द वंडर कार? सर वो मूवी किसने नहीं देखी होगी सर, बिल्कुल देखिए सर उस मूवी को। और एक सीन के लिए तो हमने डेफिनेटली उस मूवी को क्या किया है, देखा है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब, उस मूवी में टार्जन द वंडर कार का जो स्क्रैप होता है वो किसी कबाड़ी के पास में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और बोले भाई साहब जो लड़का होता है, अजय देवगन का जो बेटा होता है, वो कहता है अंकल ये स्क्रैप मैं आपसे परचेज करके लेके जाऊंगा और बदले में 1 लाख रुपया जो आप मांग रहे हो वो मैं आपको दे दूंगा। बोले ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में पता ये चलता है कि वो अंकल जो है उस कार को, उस स्क्रैप को किसी दूसरे बंदे को बेच रहा होता है। कितने रुपए में? बोले 40,000 रुपए में। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, बोले अंकल देखो मेरे पास में 1 लाख रुपया तो नहीं है, पर मैं फिलहाल आपको ऑफर दे रहा हूं कि 40,000 रुपया मैं आपको आज पे करता हूं, आप ये कार जो है ना ये किसी और बंदे को मत बेचो। तो ये क्या हो गया सर, ये नेगेटिव ऑफर हो गया। ठीक है, नॉट टू डू समथिंग, आप ये कार जो किसी और को बेचने के बारे में सोच रहे हो, आपको पैसे से मतलब है ना, एक काम करो ये पकड़ो 40,000 रुपए, और बस आप फिलहाल के लिए इतना कर दो कि ये जो कार रहेगी ना ये आप इस अंकल को मत बेचो, और ये कार जो है मेरे को 2-3 दिन का समय दो, मैं बाकी 60,000 रुपए जो है वो भी आपको लाके दूंगा, और ये कार को मैं लेके चले जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो ऑफर आपने यहाँ पे दिया कुछ नहीं करने का, तो ये भी चलेगा, यानी कि ऑफर जो है वो नेगेटिव वाला भी अगर रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद में सर यहाँ पे बोले मेरा इंटेंशन ये है, मतलब ऑफर देने वाला जो बंदा होगा उसका इंटेंशन क्या है कि मुझे इस बात पे आपसे हाँ में जवाब चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाँ में जवाब दो ही दो, ठीक है, लेकिन जब मैं ऑफर दे रहा हूं तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें हाँ का जवाब जो है वो दो। ठीक है, चलिए। अगला, सर बोले आपका जो ऑफर होगा उसको वैलिड ऑफर कब कहा जाएगा? तो इसके लिए क्या कहा गया कि ऑफर जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ऑफर में बिल्कुल भी वेगनेस नहीं होना चाहिए, ऑफर जो है वो बिल्कुल भी इल्यूजरी, मतलब ख्याली पुलाव वाला नहीं होना चाहिए, चांद तारे तोड़ के लाके दे दो तो मैं मेरी कार जो है वो तुमको बेच दूंगा, ऐसी फालतू की बातें जो वो करने का नहीं है। और ये किसी भी टाइप का कोई एम्बिग्विटी जो है, मतलब कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब? बोले ठीक है सर, चलिए। इसके बाद में अगर मैं टाइप ऑफ ऑफर के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करूं, तो बोले ऑफर एक तो आपका हो सकता है स्पेशल वाला ऑफर। सर जब किसी एक स्पेसिफिक इंसान को, या साथ में यहाँ पे ऐड कर दो क्या, सब बोले और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस को अगर आपने ऑफर दिया होगा, किसी स्पेसिफिक बंदे को आपने ऑफर दिया या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को आपने ऑफर दिया, यानी कि जिसको भी ऑफर दिया उसका नाम जो है वो लेटर ऑफ ऑफर में लिखा हुआ है, और उस बंदे के अलावा कोई दूसरा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का काम नहीं कर सकता है, उसे क्या कहा जाएगा, स्पेशल ऑफर का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्पेशल ऑफर। ठीक है, फिर उसकी जगह पे अगर मैं बात करता हूं जनरल ऑफर के बारे में, तो क्या कहा गया कि जब आपने जनरल पब्लिक को, सर जनरल पब्लिक मतलब किसी का नाम नहीं बताया, आपने कहा जिसको भी इस ऑफर के बारे में पता चले ना वो बंदा बोले वैसे भी इस ऑफर को लेने का काम जो है वो कर सकता है, इसे क्या कहा जाएगा, जनरल ऑफर का नाम जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा। इट इज गिवन टू द जनरल पब्लिक, आम जनता जो आपकी है उसको बोले वैसा ऑफर देने का काम जो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं क्रॉस ऑफर के बारे में बात करूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर बोले जूजू नाम का आदमी 50,000 में अपनी कार बेचना चाहता है, कुको नाम का आदमी 50,000 रुपए में सामने वाले की कार को परचेज करना चाहता है। ठीक है, यानी कि आपके मन में भी वही बात है, आपके मन में भी वही बात है, और एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता हुए बिना अगर आइडेंटिकल ऑफर जो है वो आपने क्या कर दिया, एक दूसरे को दे दिया,
सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल ऑफर या फिर सिमिलर ऑफर। सर मेरे मन में जो बात थी, आपके मन में जो बात थी, ये आइडेंटिकल बात थी, और यही बात अपन ने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज यहाँ पे कर दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, क्रॉस ऑफर का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस ऑफर। क्या कहलाएगी ये भाई साहब, इससे बोले क्रॉस ऑफर का नाम जो है वो दिया जाएगा, और या फिर आप इसको आइडेंटिकल ऑफर का नाम जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका दूसरा, काउंटर ऑफर। काउंटर मतलब काउंटर करना, बात को काट देना, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब बोले जूजू नाम के आदमी ने कल कहा था कि मुझे अपनी कार तुमको बेचनी है, और कितने रुपए लूंगा, बोले 50,000 रुपए जो है वो बोले मैं आपसे चार्ज करूंगा। कुकू नाम के आदमी ने कहा भैया सॉरी माफ करना, पर 50,000 में तो नहीं, लेकिन 49,000 रुपीज में अगर आप अपनी कार देते हो तो मैं परचेस करने को तैयार हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि कुकू नाम का जो आदमी है उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि कुकू नाम के आदमी ने जूजू नाम के आदमी के ऑफर को ठुकरा दिया है, और उसने अपना नया ऑफर जो वो यहां पे दे दिया, ठीक है। अगर आपने सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर को एक्सेप्ट किया होता तो ही इसको एक्सेप्टेंस का नाम दिया जाता, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, सामने वाले बंदे का जो ऑफर था उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको आपने लात मार दी, और उसकी जगह पे आपने अपना ऑफर जो है वो यहाँ पे सामने वाले बंदे को दे दिया। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं कहते हुए काउंटर ऑफर देना जो है वो यहाँ पे सिंपली कह दिया जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, काउंटर वाला ऑफर। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सब। चलिए, तो काउंटर ऑफर मतलब ऑफर अगेंस्ट ऑफर, सामने वाले ने ऑफर दिया, उसके बदले में आपने वहां पे ऑफर दे दिया, यानी कि ओरिजिनल ऑफर जो था उसका आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसे कहते हैं क्या, काउंटर ऑफर। फिर इसके बाद में एक आपका आता है एक्सप्रेस ऑफर, जो शब्दों में बयां कर दिया गया, जो शब्दों में बयां कर दिया गया होगा उसे क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर कहा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि लिख के आपने व्हाट्सएप कर दिया, भैया मैं मेरी कार आपको 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है। या फिर मुंह से बोल के आपने बता दिया होगा, भैया मैं मेरी कार आपको 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, उसे भी क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन एक और ऑफर आपका होता है जिसे कहा जाता है क्या, इंप्लाइड ऑफर। सर इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या हुआ, कि सामने वाले की हरकतों से, सामने वाले के कंडक्ट से, सामने वाले के बिहेवियर से ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, ऐसा इंप्लाई किया जा रहा है, ऐसा मान के चला जा रहा है कि शायद आपने ऑफर जो है वो यहां पे दे दिया। क्या मान के चला जा रहा है कि शायद आपने ऑफर जो है वो यहाँ पे दे दिया, उसे क्या कहा जाएगा, इंप्लाइड ऑफर का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफर इंप्लाइड बाय द कंडक्ट, आपके बिहेवियर से बोले भाई साहब यहाँ पे समझ में आ गया कि आपने ऑफर जो है वो यहाँ पे दिया, गॉट द पॉइंट। सर कई बार ऐसा होता है कि जो जूजू नाम का आदमी है वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसने बोले भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया, चाबी जो है मेरे हाथ में दे दी, कार की चाबी जो थी वो मेरे हाथ में दे दी, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको बोले वैसे यहाँ पे इंप्लाइड ऑफर का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इंप्लाइड वाला ऑफर। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। चलिए, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है स्टैंडिंग ऑफर, जिसको कि आप ओपन ऑफर भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इसको कंटिन्यूअस ऑफर का नाम जो है वो भी दिया जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, कंटिन्यूअस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर बोलोगे तो भी चलेगा, ओपन ऑफर बोलोगे तो भी चलेगा, या कंटिन्यूअस ऑफर बोलोगे तो भी चलेगा। सर ये ऐसा ऑफर है जो कि आप कभी भी ले सकते हो, अवेल करने का मतलब क्या होता है, ले लेना। इस ऑफर को आप जब चाहे तब ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विड्रॉ होने के पहले, मतलब इसके पहले कि इस ऑफर को विड्रॉ करने का काम किया जाए उसके पहले पहले आपको जब भी ऑफर लेना होगा ना, आपके पास में पूरी छूट है, आप कभी भी इस ऑफर को क्या कर सकते हो, ग्रैब करने का काम जो है वो कर सकते हो। उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडिंग ऑफर का नाम जो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से आप में से कुछ बच्चों को क्रॉस ऑफर को लेके डाउट है। क्या बताया मैंने आपको सिंपल तरीके से, मैंने कहा कि जूजू अपनी कार बेचना चाहता था और आप भी उसकी कार लेना चाहते थे, लेकिन ना तो इसने अभी तक कुछ बताया ना तो इसने कुछ अभी तक बताया, ठीक है। दोनों ही लोग आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को देते हैं एक ही टाइम पे, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रॉस ऑफर का नाम जो होगा वो यहां पे दे दिया जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस ऑफर। सर ऑफर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्यों, एग्जाम्पल देके समझाया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि अगर क्लास में कोई टाइम पास नहीं करेगा, अगर क्लास में कोई मस्ती नहीं करेगा तो मैं आपको यहाँ पे चॉकलेट दूंगा, नेगेटिव वे में बोला। अगर क्लास में कोई मस्ती नहीं करेगा तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ये क्या है, ये नेगेटिव ऑफर है। क्या नहीं करना है आपको, आपको बोले भाई साहब जो मस्ती है वो आपको नहीं करनी है, अगर आप मस्ती नहीं करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। आपने कहा ठीक है सर डन, आपका ऑफर मेरे को एक्सेप्टेड है, मैं नहीं करूंगा मस्ती, दे देना मेरे को चॉकलेट, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे डाल रहे हो, तो ऐसे केस में उसे क्या कहा जाएगा, नेगेटिव ऑफर का नाम जो दे दिया जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करी, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको फॉरेन में जॉब मिल रही है,
कहाँ पे जॉब मिल रही है? फॉरेन में जॉब मिल रही है। लेकिन आपके पापा ने कहा कि अगर तू फॉरेन नहीं जाता है, अगर तू फॉरेन नहीं जाता है तो मैं तेरे को लव मैरिज करना अलाउ कर दूंगा। ये क्या है? ये भी नेगेटिव ऑफर है भाई साहब। ठीक है, अगर तुम ये वाला काम नहीं करोगे तो मैं तुमको यहां पे एक वादा कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? अगर तुम ये वाला काम नहीं करोगे तो मैं तुमको एक वादा कर रहा हूं भाई साहब, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है हल्दीराम। क्या करती है? मिठाई बनाने का काम करती है। ठीक है, आपने हल्दीराम को ऑफर दिया कि मैं आपको 6,000 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम आज के बाद में हल्दीराम के नाम से मिठाई ना बेचो तो। मतलब हल्दीराम का जो नाम है वो मेरे को दे दो, उसके नाम से मैं मिठाई बेचूंगा। ठीक है, तो हल्दीराम नाम जो है उसको मैं खरीद रहा हूं। तो तुमको क्या करना है? 6,000 करोड़ रुपए मैं यहाँ पे दे रहा हूं, लेकिन तुमको हल्दीराम के नाम से क्या नहीं करना है? मिठाई जो है वो नहीं बेचना है। तो ऑफर क्या हो गया आपका? नेगेटिव वाला ऑफर हो गया भाई साहब। ठीक है, चलिए। अर्पिता धानुकी सर, क्रॉस ऑफर का एक एग्जांपल दो ना। अभी तो दिया। जूजू के मन में भी वही बात है, कुकू के मन में भी वही बात है, और आपने क्या किया? आइडेंटिकल ऑफर जो है एक दूसरे को सेम टाइम पे आपने दिया, उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस ऑफर का नाम जो होगा यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर आपके पास में अवेलेबल है, आज ले लो चलेगा, कल ले लो चलेगा, परसों ले लो चलेगा। ऐसा ऑफर जो हमेशा के लिए अवेलेबल है उसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूअस या फिर ओपन ऑफर का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है सर, जहां पे भी नेगेटिव वर्ड आ जाए वो नेगेटिव ऑफर खत्म। यस, जहां पे भी कुछ नहीं करने की बात करी जाए वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफर जो है वो सीधा सीधा कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे आ जाइए भाई साहब। सवाल यहाँ पे पूछा गया, सर मुझे अपनी कार बेचनी है और सामने वाला भी बोला कि मुझे तुम्हारी कार बाय करनी है, यही हुआ ना क्रॉस ऑफर? यस, यही क्रॉस ऑफर हुआ। बस ये है कि दोनों ने एक सेम टाइम पे, अरे यार पहले क्यों नहीं बोला, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी, है ना? तो जब ऐसा वहां पे करते तो उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस ऑफर का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे आता है कि क्या इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों का सेम मतलब है क्या? तो अपन ये पहले ही बात कर ली, हमने कहा नहीं, इट इज नॉट सेम सर। इनविटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर के भी पहले की चीज होती है। इसमें बेसिकली सामने वाली पार्टी जो है वो आपको इनवाइट कर रही है कि ऑफर तुम मुझे दोगे और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और या फिर नहीं करना। जैसे किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसे इनविटेशन टू ऑफर कहा जाएगा। अगर मैं किसी प्राइस लिस्ट के बारे में बात करूंगा, कहीं का भाई प्राइस लिस्ट वगैरह जो है वो आपको दिया हुआ है, उसे भी क्या कहा जाएगा? इनविटेशन ऑफर कहा जाएगा। और अगर मैं किसी कंपनी या फिर स्कूल के प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करूंगा तो उसे भी बोले भाई साहब क्या कहा जाएगा? इनविटेशन टू ऑफर का नाम जो होगा ये बोले भाई साहब यहाँ पे आपका दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? ये समझ में आया क्या? क्लियर है? बोल ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो ऑफर आपने दिया था, ये ऑफर बोले भाई साहब आपका लैप्स हो सकता है। सर लैप्स होने का मतलब क्या होता है? खत्म होना। जो था यहीं तक था, बोले अब बोले भाई साहब यहाँ पे ऑफर जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। उसे क्या कहा जाएगा? लैप्स होना कहा जाएगा भाई साहब, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या कहा गया ये बहुत ध्यान से देखिएगा। बोले ऑफर जो आपका है इट में लैप्स, ये कब खत्म होगा जरा बताइए। तो कहा गया कि जब आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कब नहीं किया? सर बोले इसके लिए या तो हो सकता है कि आपको समय बता दिया गया था, उतने समय में ही आपको इसको एक्सेप्ट करना था लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, और या फिर अगर कोई समय नहीं बताया गया तो डिपेंडिंग ऑन केसेस टू केसेस कोई ना कोई रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, तो आपने उतने टाइम इसको क्या नहीं किया? एक्सेप्ट करने का काम जो नहीं किया। तो ऐसे केस में भी क्या कहा जाएगा कि आपका जो ऑफर दिया गया था वो यहाँ पे क्या हो चुका है? खत्म जो है वो हो चुका है। ठीक है, या फिर दूसरा, सर बोले आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एक तरीका बताया गया था, मतलब कंडीशन आपको बताई गई थी कि भैया देखो अगर तुमको ये ऑफर एक्सेप्टेड है ना तो एक काम करना, एडवांस दे देना। बुकिंग अमाउंट जो आपकी होगी ना, तो वो बुकिंग अमाउंट जो है वो बोले मेरे अकाउंट में क्या कर देना, डिपॉजिट जो है वो बोले भाई सब कर देना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड मैनर में आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक्सेप्टेंस करना है और उस मैनर में आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो भी क्या कहा जाएगा? तो भी बोले भाई साहब यहाँ पे कहा जाएगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है और आपका ऑफर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अगर ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया था तो ऐसे केस में आपको, सर डिपेंडिंग ऑन केसेस टू केसेस, कोई भी रीजनेबल तरीका होगा तो उस तरीके में क्या करना पड़ेगा? ऑफर को एक्सेप्ट करने का काम जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया तो भी आपका ऑफर क्या मान के चल लिया जाएगा? कि ऑफर आपका जो है वो लैप्स हो गया है, ऐसा मान के चल लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि अगर एक्सेप्टेंस करने के पहले, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्सेप्टेंस करने के पहले ऑफर देने वाला या जिसको ऑफर दिया गया था वो मर जाता है या फिर उसका दिवालिया घोषित हो जाता है, मतलब सर बोले उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई कि उसको पे ऑफ करने के लिए उसके पास में क्या नहीं है? एसेट्स ही नहीं है।
ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, या फिर बोले भाई साहब वो आदमी ही पागल हो जाता है, इनसेन हो गया बोले भाई साहब, आदमी आदमी जो है वही बोले भाई साहब अगर यहाँ पे पागल हो जाता है, तो भी बोले ऑफर क्या मान लिया जाएगा, खत्म मान लिया जाएगा। या फिर सर ऑफर दिया तो था पर उसने रिजेक्ट कर दिया, 50,000 रुपए में ये कार, हट छी, गंदी कार है, मैं नहीं ले रहा, 10,000 रुपए में ना लू बोले भाई साहब मैं ये कार, ठीक है। और या फिर उसने क्या कर दिया, आपको काउंटर ऑफर जो है वो दे दिया, ऑफरर जो आपका था उसको बोले वापस से क्या कर दिया, ऑफरी ने काउंटर ऑफर दे दिया कि 50 में तो नहीं लूंगा, पर हाँ 45 में दे रहा होगा तो लेने को तैयार हूं। तो मतलब आपका जो ऑफर था वो तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब सामने वाले बंदे ने इसके काउंटर में क्या कर दिया है, अपना जो ऑफर है वो बोले भाई साहब वहां पे आपको दे दिया, ठीक है। और या फिर अगर ऑफर जो है उसको क्या कर लिया गया, रिवोक कर लिया गया होगा, तो क्या कर लिया गया, रिवोक कर लिया गया, ठीक है। तो ऑफर बोले भाई साहब आपका रिवोक कर लिया गया, रिवोक मतलब वापस ले लिया। कौन लेगा वापस, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर रिवोक करने का मतलब क्या होता है, ऑफर को वापस ले लेना। कौन लेगा भाई साहब ऑफर को वापस, अरे भैया सीधी बात है, जिसने दिया था वही लेगा। जो ऑफरर आपका था, जिसने बोले ऑफर दिया था, वही बंदा जो है वो ऑफर को यहां पे क्या करेगा, वापस लेगा। और कब करेगा, बोले भाई साहब बिफोर एक्सेप्टेंस करेगा। और कब करेगा, मतलब इसके पहले कि सामने वाला बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करने का काम करता, उसके पहले ही आप क्या करोगे, उसको रिवोक करने का काम जो है वो करेंगे, ठीक है। और जो रिवोकेशन यहां पे किया जाएगा, ये बोले आपको सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भैया देखो जो मैंने यहाँ पे आपको ऑफर दिया था उसको बोले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिवोक करने का काम जो है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बोल ठीक है सब, चलिए इसके बाद में आ जाओ अगले वाले पॉइंट पे, नाम क्या दिया गया, एक्सेप्टेंस। सर ऑफर देने वाला बंदा ऑफरर कहलाएगा, जिसको ऑफर दिया गया था वो बंदा ऑफरी कहलाएगा। और अब बोले बॉल जो है वो सामने वाले के पाले में है, यानी कि तुमको डिसाइड करना है कि जो ऑफर तुमको यहां पे दिया गया है उसको तुमको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। एक्सेप्टेंस के बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी में दिया गया। और क्या कहता है, कहता है कि व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर वाज गिवन, किसको दिया था, ऑफरी को। when the person to whom the offer was given, अगर वो कम्युनिकेट करता है, सिग्निफाई करता है मतलब कम्युनिकेट करता है किस चीज को, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर को। कि बिल्कुल सही बात है भाई साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे ये ऑफर जो है वो दे दिया, ठीक है। ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर दिया गया था ना, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप इस ऑफर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्सेप्टेंस का नाम जो है वो यहां पे दिया जाएगा। सुनीता, सर जिससे ऑफर लिया उसकी डेथ हो गई, तो और पैसे भी दे दिए, तब क्या होगा, पैसे वापस, पैसे वापस, ठीक है। और या फिर एक सेकेंड, इसमें भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, क्या एक्सेप्टेंस होने के पहले अगर डेथ हो गई है तो पैसे जो है वो आप क्या करेंगे, वापस करने का काम जो है वो करेंगे, ठीक है। अगर आपने पैसे दे दिए मतलब क्या हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुका है। अगर एक्सेप्टेंस हो चुका है भैया, अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप उसके लीगल ईयर को जाके बोल सकते हैं भैया सुनो, तुम्हारे पापा से बात हुई थी कि वो अपनी कार जो है वो मेरे को देंगे और मैं उनको बोले पैसे जो है वो दे दूंगा, अब पैसे तो मैं दे चुका हूं, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, तो प्लीज जो कार है ना वो बोले मेरे को आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो ऐसा वहां पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से वापस से हमने कहा कि अगर मैं एक्सेप्टेंस के बारे में बात यहाँ पे करूं, तो जब ऑफरी कम्युनिकेट करता है द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सेप्टेंस का नाम जो है वो दिया जाएगा। एडवांस लेने के बाद में रिवोक कर सकते हैं क्या, नहीं, नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर ऑफरर करेगा रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। आपने एडवांस ले लिया मतलब सर बात तो हो गई ना, सहमति तो हो चुकी है ना, सामने वाला परफॉर्म करने को तैयार है, आप भी परफॉर्म करने को तैयार हो, तो एक्सेप्टेंस करने के बाद में रिवोकेशन करने का काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर ऑफर देते टाइम पे ऐसा लिखा हो कि अगर आप साइलेंट रहे तो मैं ऑफर एक्सेप्ट मानूंगा, तो ये वैलिड होगा, उसके बाप का राज चल रहा है क्या भाई, है। फिर तो तुम जाके किसी के भी सामने खड़े हो जाओगे, प्रेसिडेंट अंकल, प्रेसिडेंट अंकल मेरा तुमको ऑफर है, सुनो, जो क्या बोलते हैं, मैं तुमको ना हर महीने के 5 रुपए दूंगा और बदले में ना तुम्हारी कुर्सी पे मैं बैठूंगा। नहीं देखो तुम चुप रहे ना तो मैं मान के चल लूंगा कि तुम्हारा एक्सेप्टेंस हो चुका है करके। हाँ भाई, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल बोले कोई एक तो भी बंदा बोले बहुत टाइम से क्या था, बोले शादीशुदा नहीं था, अब वो जाता है किसके पास में, वो जाके खड़े हो जाता है तृप्ति डिमरी के पास में जाके खड़े हो जाता है, बोले दीदी देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो,
मैं क्या बोल रहा कि मैं ना तुमको मतलब ऐसा बहुत प्यार करूंगा और बदले में तुम मेरे को इस बात का कमिटमेंट दे रही हो कि तुम मेरे से शादी कर, देखो चुप अगर रही ना तो मैं मान के चल लूंगा कि तुमने हाँ बोल दिया। चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा ना। ऑफर देने वाला जो है अगर वो ऐसी कंडीशन डालता है कि भाई अगर तुम इसके बारे में चुप रहते हो तो मैं मान के चलूंगा कि तुमने एक्सेप्टेंस कर लिया, मजाक थोड़ी चल रही है। ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्टेंस जो है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के कंडक्ट से समझ आ जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन तुमने ये कंडीशन डाल दी क्या कि भैया मैं तो एक्सेप्टेंस मान के चल लूंगा अगर तुम चुप रहे तो, ये अलाउड नहीं होगा वैसा। ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इसको बोले एक्सेप्टेंस का नाम जो है वो दिया नहीं जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नोट, वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो ये प्रॉमिस बन जाएगा, मतलब अब ये वादा आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कहलाएगा। सर मेरा वादा आपके लिए कंसिडरेशन, आपका वादा मेरे लिए कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर ईच अदर। सर कंसिडरेशन इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी में डिफाइन किया गया, और क्या कहा गया सर, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि जब कंसिडरेशन की बात कर रहे हो तो कैश की बात करो, नहीं तो सर ये कैश में भी हो सकता है और ये काइंड में भी हो सकता है। सर काइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो कि आप मेरे प्रॉमिस के बदले में करने वाले हो, ठीक है, मेरे प्रॉमिस के बदले में करने वाले हो, फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिस, उसे क्या कहा जाएगा, उसको कंसिडरेशन कहा जाएगा। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ हमने कहा जूजू है, एक तरफ हमने कहा कुकू है। कुको ने कहा मैं तुमको 50,000 देने का प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, बट बदले में मुझे ये चाहिए कि तुम मुझे क्या कर दो, कार दे दो। अब मुझे बताओ कि कार जो है, क्या ये पैसा है क्या? नहीं, ये क्या है, ये काइंड है सर, ठीक है। तो ध्यान से, मेरे वादे के बदले में मेरी इच्छा अनुसार जो तुम मुझे देने वाले हो उसे मेरे लिए क्या कहा जाएगा, कंसिडरेशन कहा जाएगा। यही वाली बात अगर मैं जूजू से पूछूं तो जूजू कहता है कि मैं तुमको कार देने का वादा कर रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बट बदले में मुझे तुमसे क्या चाहिए, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। अगर तुम मुझे 50,000 रुपए का कंसिडरेशन देते हो तो मैं तुमको वादा करता हूं कि मेरी जो ये वाली कार है ना वो मैं तुमको यहां पे दे दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सर क्या हम कंसिडरेशन को कह सकते हैं समथिंग इन रिटर्न? यस, बिल्कुल मेरे भाई। आप यहां पे कंसिडरेशन जो होगा ना इसको कह सकते हैं क्या, समथिंग इन रिटर्न। मेरे वादे के बदले में आप जो मुझे वादा कर रहे हो, समथिंग इन रिटर्न, मेरे वादे के बदले में आप जो मुझे वादा कर रहे हो उसे कहा जाएगा कंसिडरेशन। और इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है क्या, क्विड परो कुवो। क्या कहलाता है, क्विड प्रो कुवो, ठीक है। मतलब समथिंग इन रिटर्न, मेरे प्रॉमिस के बदले में आप जो मुझे वादा कर रहे हो या आप मेरी इच्छा अनुसार मेरे को जो भी देने वाले हो उसे क्या कहा जाएगा, उसको बोले भाई साहब यहाँ पे कंसिडरेशन कहा जाएगा। ये समझ में आ बोल, ठीक है। अच्छा दूसरा, सर अगर सिर्फ दिमाग में सोच लिया, अरे वाह बढ़िया, मैं तो बोले भाई साहब सामने वाले की कार जो है वो बोले परचेस करने वाला हूं, आज से सामने वाले की कार मेरी हुई, आपने दिमाग में सोच लिया, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस कहा जाएगा? आंसर इज व्हाट, नहीं सर, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस का नाम नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर किसी चीज को लेकर आप एकदम चुप बैठे हो, साइलेंट हो, बोले आप कुछ वहां पे बोल नहीं रहे हो, तो इसको एक्सेप्टेंस का नाम जो है वो दिया नहीं जाएगा। दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करवाने के लिए आपका मुंह से बोलना जरूरी है, आपको चीजें जो है वो बोले भाई साहब वहां पे बताना जरूरी है। गॉट द पॉइंट? हाँ का जवाब जो है वो देना यहाँ पे क्या होगा, जरूरी जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो बोल, ठीक है सब। चलिए आगे ध्यान से सुनो क्या कहा गया। सर बोले अगर मान लीजिए ऑफर जो है किसी एक बंदे को दिया गया था, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा, वही बंदा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही बंदा जो है, बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज गिवन, वही बंदा जो है वो क्या कर पाएगा, ऑफर को एक्सेप्ट करने का काम कर पाएगा, उसके अलावा अलाउड ही नहीं किसी को भी, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑफर है वो कौन से वाला रहा, जनरल वाला। सर जनरल वाला जो ऑफर आपका है, सर जिस भी बंदे को ऑफर के बारे में पता चला, नॉलेज ऑफ द ऑफर, जिसको भी पता चला कि ऐसा कोई ऑफर दिया गया है, ठीक है, भले ही उस बंदे को मैं ऑफर देना चाहता था या नहीं देना चाहता था, गॉट द पॉइंट, लेकिन जनरल ऑफर भाई साहब, तो जिसको भी पता चला होगा वो क्या कर सकता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का काम जो है ना वो बोले भाई साहब यहाँ पे कर सकता है। इसमें ना एक आपको हो सकता है कि केस स्टडी दे दी जाए, तो उस पर ध्यान यहाँ पे दीजिएगा भाई साहब। क्या कहा गया,
बोले एक ना अमीर आदमी था, अमीर आदमी का नाम क्या, अभिजीत जायसवाल सर। ठीक है, ऐसा अमीर आदमी जो दिखाता है कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन उनकी अमीरी की बातें जो हैं वो अपन लॉ ऑफ टॉट में जाके करेंगे। मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से कि जो आदमी आपको 10-10 रुपए के 3 नोट दिखाता है ना, वो एक्चुअल में गरीब आदमी है नहीं, बकवास कर रहा है फालतू की, है ना। लॉ ऑफ टॉट में बताऊंगा आपको सही सही बातें जो जो है। खैर जो भी है, तो एजे सर नाम का जो इंसान है, उनके पास में बोले भाई साहब एक कुत्ता, डॉग, ठीक है। सुबह वो उस कुत्ते के साथ में बैठ के बढ़िया चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, लाड करते हैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो उठे तो उनका कुत्ता गायब, भाई साहब कुत्ता ना मिल रहा। वो पगला गए, बोले भाई मेरा फेवरेट कुत्ता जो है वो यहाँ पे गायब हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। उन्होंने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया, न्यूज़पेपर के अंदर लिख दिया, बोले कोई भी बंदा जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा, उस बंदे को मैं 10,000 रुपए जो है वो इनाम के तौर पे दूंगा। है, ये खबर छपवा दी भाई साहब उन्होंने, कहाँ पे, अखबार के अंदर, ठीक है। अब लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन बोले भाई साहब एजे सर के नौकरों में से एक नौकर जो सब्जी लाने का काम करता है, वो ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, सब्जी लेके आ रहा था, तो रास्ते में उसको क्या हुआ, कुत्ता दिख गया, ठीक है। अरे बोले टॉमी यहाँ क्या कर रहा है तू, चल घर चल। तो उसने क्या किया, कुत्ते को लेके घर पे आ गया भाई साहब। एजे सर को बोले ये लो सर कुत्ता, बोले बाहर घूम रहा था, बोले अरे यार चलो थैंक यू सो मच, बोले टेंशन दूर कर दी तुमने मेरी, बोले अरे कोई बात नहीं भैया, ठीक है। फिर वो गए अपने किचन के अंदर जाके काम करने लग गए, और बाकी नौकरों को पता चला, तो बाकी नौकरों ने बोला अरे वाह, तेरे को तो 10,000 रुपए की कमाई हो गई। बोले कौन से 10,000 रुपए, अरे बोले तेरे को पता नहीं है क्या, बोले क्यों क्या हुआ। मालिक ने न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किया था कि जो भी बंदा कुत्ते को ढूंढ के लाएगा, उस बंदे को बोले मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। जैसे ही नौकर को ये बात पता चली, ये भागते भागते वापस से गया एजे सर के पास में, सर पैसा, बोले काय कहाँ पैसा, बोले 10,000 रुपए, आपने कहा था ना कि आप इनाम दोगे करके। बोले तेरे को कब पता चला, बोले मेरे को अभी पता चला, मेरे को अभी पता चला, बोले भाई साहब कि आपने ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट किया था, मतलब तेरे को ये ऑफर के बारे में पता था क्या, बोले नहीं पता था। तो बोले जब तेरे को इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो तूने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं हो सकता। पहले हमेशा ऑफर होगा, उसके बाद में ही क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तेरे को बोले ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो तूने ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। सब बोले कोई और बंदा लेके आता तो उसको भी आप पैसे देते ना, बोले हाँ उसको देता। लेकिन लॉ कहता है कि अगर किसी बंदे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। मतलब सोच के देखो क्या, बोले एक निब्बा और एक निब्बी, ठीक है। निब्बा जो है वो निब्बी से मोहब्बत करता है, लेकिन प्रपोज नहीं कर रहा। निब्बी कहती है सुन, मेरे को पता है कि तू मेरे से प्यार करता है, मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अरे दीदी ऑफर देने तो देती, बोले नहीं 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 ठीक है, बोले तू ऑफर दे या ना दे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे भैया मैंने ऑफर दिया ही नहीं, मेरे को प्यार व्यार कोई है ही नहीं भाई, क्यों फालतू में गले पड़ रही है। तो कभी भी एक्सेप्टेंस जो होगा वो ऑफर के पहले नहीं हो सकता है। और जब तक कि आपको ऑफर का नॉलेज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं ऑफर क्या है क्या नहीं है, नॉलेज ही नहीं आपके पास में ऑफर का, तो आप उसको एक्सेप्ट करने का काम कैसे कर लोगे भैया। हाउ विल यू एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये समझ में आया क्या, अंडरस्टूड द पॉइंट, हाँ और या फिर ना, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से, अगर मैं जनरल ऑफर के बारे में बात यहां पे करूंगा, तो जनरल ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास में उसका नॉलेज जो है ये होना जरूरी है, ठीक है। बोल ठीक है साहब। फिर क्या कहता है सर, बोले अगर मैं यहाँ ऑफर की ही तरह एक्सेप्टेंस के बारे में बात करूं, तो ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है, एंड इट मस्ट बी ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने ऑफर देने का काम किया होगा, उन्हीं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्टेंस जो है वो भी आपका होना चाहिए। और जैसे ऑफर सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट करना जरूरी है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस जो आपका होगा ये भी बोले भाई साहब कम्युनिकेट करना क्या है, जरूरी है। अगर आप एक्सेप्टेंस सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो बोले भाई साहब कैसे पता चलेगा कि आपने जवाब जो है वो हाँ में दे दिया कि नहीं दे दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आपका है ये भी आपका एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है। सर एक्सप्रेस शब्दों में करना जरूरी है, या फिर अगर इशारे भी कर दे तो भी चलेगा, अंगूठा दिखा दिया डन सर, ठीक है। या फिर शब्दों में लिख के दे दिया, या ओरली भी अगर आपने हाँ का जवाब दे दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है, हंसी तो फंसी, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। है, मूवी देखी आपने दिल वाले, ही सनोरीटा, ही।
अगर बोले ये तेरे से प्यार करती है तो ये पलटेगी, ही पलट पलट पलट, और वो पलट गई, अरे वापस जय, डन हो गया बोले भाई साहब, माई ऑफर इज एक्सेप्टेड। गॉट द पॉइंट। तो ऐसा काम जो है वो बोले वहां पे हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस आपका इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस जो आपका रहेगा वो एक्सप्रेस्ड वाला जो है वो भी यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या, जैसे ऑफर को आप रिवोक करने की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस को भी वापस लिया जा सकता है। एक्सेप्टेंस को भी रिवोक जो है वो किया जा सकता है, पर कौन करेगा? सर, जो बंदा एक्सेप्ट करने वाला था वही करेगा। एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का काम जो है वो कौन करेगा? भाई भाई सब जो एक्सेप्टर आप करेगा वही करेगा, जिसको एक्सेप्ट करना था वही करेगा। ठीक है, लेकिन कब करेगा? इसके पहले कि आपका एक्सेप्टेंस सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट होता, उसके पहले पहले आप कभी भी रिवोक कर सकते हो। ठीक है, और जो रिवोकेशन आपका होगा वो भी सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा, भैया सॉरी माफ करना, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इस चीज के लिए हाँ का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं बोले वापस कर रहा हूँ भाई साहब, सॉरी माफ करना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बोले वैसे भी ये वाला काम जो है यहाँ पे नहीं करूंगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो जल्दी से बता दो मेरे भाई, हाँ और या फिर ना। क्लियर है, डन। इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, वापस से ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। तो सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। और यही प्रॉमिस जो आपका है उसे क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। और ये जो एग्रीमेंट आपका होता है, अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब सर दोनों पार्टीज का लीगल इंटेंशन था कि देख वादा कर रहा है ना, बोले हाँ, नहीं निभाया तो कोर्ट चल लेना भाई, और क्या। अगर तू चाहे तो वादा अगर मैंने नहीं निभाया तो ऐसे केस में कोर्ट चल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुको जाओ मेरा भाई। चलिए, डन। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्या कहा गया? सब बोले लीगली इन्फोर्सेबल जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, तब इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो दिया जाएगा। सब बोले एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई वापस से, और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच। इसी चीज को, सेक्शंस को अगर मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश करूं ध्यान से, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए ये ऑफर के बारे में बात करता है। क्लॉज नंबर बी ये बोले भाई साहब एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है, और दूसरा बोले प्रॉमिस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर अगर मैं ई के बारे में बात करूं, तो ये बोले भाई साहब आपका एग्रीमेंट के बारे में बात जो है वो करता है। और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच के बारे में अगर बात करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करता है। सिंपल, याद रहेगा। गॉट इट, ठीक है साहब। तो ये बहुत ध्यान से, सर बोले इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि हम बोले भाई साहब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सीरियस लिया जाए। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपने वादे को निभाती नहीं है ना, तो दूसरी पार्टी के पास में अधिकार होना चाहिए कि भैया मैं कोर्ट में उठा के लेके जाऊंगा, और वहां जाके बोले जो भी नुकसान तूने मेरा करवाया है उसके अगेंस्ट में तेरे ऊपर केस जो है वो करने का काम करूंगा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब सब बोले एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एज्यूम्ड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स, सो वाई डायरेक्टली ई, व्हाट अबाउट द सी एंड डी? सी और डी भी है, कुछ ना कुछ दिए हुए हैं, पर अपने सिलेबस में नहीं है, तो काय को दिमाग पे इतना जोर डालेंगे। फिलहाल जो अपन ने यहाँ पे ये सीक्वेंस के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करी, ठीक है। तो इसमें जो चीजें आपकी आ रही है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए ऑफर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी एक्सेप्टेंस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी प्रॉमिस, बी में ही दोनों बातें दी गई हैं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई एग्रीमेंट,
फिर इसके बाद में अगर मैं सेक्शन नंबर 10 उसके बारे में बात अगर मैं यहां पे करूंगा, तो ये आपका आ जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट को कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच में डिफाइन किया गया। ठीक है, सी डी वो भी है कुछ ना कुछ, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो काय को दिमाग खपाए भाई साहब। यहाँ जो सेक्शंस याद करने हैं, वो ढंग से याद हो नहीं रहे, और अपन क्या करेंगे, सी और डी के बारे में बात करेंगे तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं आता है। सर कॉन्ट्रैक्ट भी तब सर रिटन और स्पोकन हो सकता है, यस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होगा वो ओरल या फिर रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन अगर कानून में कहीं पे लिख के दिया गया होगा कि भैया ये वाला काम अगर आप करने की बात करते हो ना, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में ही बनाना पड़ेगा। तो रिटन बनाना क्या है, कंपलसरी। ठीक है अंजना, कंसिडरेशन कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी, यस। इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अगर वो दिमाग में आया तो लिख देंगे, नहीं दिमाग में आया छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत ध्यान से सुनो, क्या सर बोले, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पे ये मानकर चला जाएगा कि जो पार्टीज आपकी है ना, दे हैव नो इंटेंशन कि भैया इसको अगर नहीं निभाया गया तो कोर्ट में जाने की बात जो है वो करी जाए। कौन से ऐसे? एक आपका होता है जिसे कहा जाता है सोशल एग्रीमेंट, और एक आपका होता है जिसे कहा जाता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। कौन से? एक बोले सामाजिक वाले और एक बोले घरेलू वाले। सर बोले सामाजिक वाले जो एग्रीमेंट है जैसे दोस्तों के बीच में हुए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंसान है जिसकी मैं बहुत तारीफ थोड़ी देर पहले कर रहा था, उसकी और तारीफ थोड़ी सी करता हूं। इस बंदे को कभी भी पूछो भाई बिरयानी खाने चलेगा, जब देखो तब कभी कहता हाँ चलेंगे, और बाद में पता चला आते ही नहीं है, और या फिर सीधा मना कर देता ना, मैं ना चल रहा, बोले भाई साहब। एग्जाम्पल देखो, अभी पूछता हूँ मैं। भाई सर कैसे चले आपकी क्लास? मेरी हो गई क्लास। अच्छा आपकी क्लास हो गई क्या? तो सर बिरयानी खाने चले शाम को? शाम को मतलब अभी क्लास होने के बाद में? क्लास होने का चलो। पक्का? मैं अभी जस्ट खाना खा के हूँ, पर आपके साथ बिरयानी खाने का कोई मौका छोड़ूंगा क्या मैं? बिल्कुल। अरे यार मैंने, बिल्कुल चलो। तो मैंने क्लास में उल्टा बता दिया सर, मैंने कहा कि ये इंसान को अभी मैं अगर फोन करूंगा और बोलूंगा भाई बिरयानी खाने चल रहा है क्या, तो तो वो बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, टीवी डांट रही है, मम्मी डांट रहे हैं, पापा डांट रहे हैं, भाई बोल रहा है वो। अरे तो भूकंप में तो घर से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन आपको दिया, आपको जो सही लगा। नहीं, एजे सर मेरे साथ में पता है क्या करते हैं, जैसे अभी उन्होंने बोला कि मैं, ठीक है बोले डन, अपन शाम को बिरयानी खाते हैं करके, ठीक है। उन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन वादा करने के बाद में जब शाम को मैंने फोन किया कि मैं कहा चलो सर बिरयानी खाने, तो बोले बीवी गुस्से में है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बोलूंगा कि मैं बिरयानी खाने जाऊंगा तो वो मेरा मर्डर कर देगी, तो वो नहीं आते हैं, है ना। तो ये क्या था, ये सोशल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, है ना। दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है अपन ये काम करेंगे, और अगर वो ये वादा नहीं निभाए तो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उठे कोई सपना, जग सुना सुना ना जी, जग सुना सुना ना जी। बिरयानी रहे ना जब अपना। तो तो ये बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कि आप एजे सर को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, पर इंस्टाग्राम से मेरे को नए नए आइडियाज मिलते हैं। बिरयानी नहीं खिलाने पे दोस्त ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारा चाकू। क्या ये मेरी आवाज जा रही है वहां तक? अभी कल ही मैंने देखा, बोले क्या, बोले झगड़ा हो गया तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके 4 दोस्तों को सूप में जहर मिला के पिलाया। तो देख लो सर, अगर आप नहीं आए आज बिरयानी खाने के लिए तो मैं सूप लेके आ रहा हूँ। चलिए सर, डन डन डन। ओके सर, मैं करता हूँ सर क्लास के बाद। हाँ बाय सर, बाय। तो ये समझ में आया भाई साहब, मतलब क्या, दोस्त में आपस में वादा हुआ, चल बोले शाम को खाना खाने चलेंगे, चल बोले चाय पीने चलेंगे, चल साथ में मिलकर कोई नया बिजनेस जो है वो बोले अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। और बाद में क्या हुआ, उस वादे को आपने नहीं निभाया। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सोशल वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें पहले से ये एज्यूम्ड होता है, प्रिज्यूम्ड है
कि अगर मान लो इसको नहीं भी निभाया कोई बात नहीं भाई, सब चलता है। अगर निभा पाए तो अच्छी बात है, नहीं निभा पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल। ऐसे वाला काम जो है वो वहां पे आपका हो जाता है। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहेब, यस और नो? क्लियर है? बोल ठीक है सब, चलो फिर इसके बाद में आगे ध्यान से सुनिएगा। क्या? अगर डोमेस्टिक वाला एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब हैंडपंप और पाइप के बीच, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हस्बैंड और वाइफ के बीच। अगर बोले हस्बैंड और वाइफ के बीच में डोमेस्टिक अरेंजमेंट कुछ हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर बोले हस्बैंड ने अपनी बीवी को बोला, वाह क्या सुंदर लग रही है बोले तुम, मैं इस एनिवर्सरी पे तेरे को बोले ऐसा गले का डायमंड का नेकलेस जो है ना वो मैं तेरे को लाके दूंगा, वाह बहुत सुंदर लग रही है बोले तुम, ठीक है? बोले ठीक है। अब जब एनिवर्सरी आई तो भैया हस्बैंड जो है नेकलेस डायमंड वाला वो तो बहुत दूर की बात है, तो सब बोले एनिवर्सरी ही भूल गया। बोले एनिवर्सरी की डेट क्या थी उस दिन, बोले भाई साहब कुछ विश नहीं किया कि भैया एनिवर्सरी वगैरह कुछ है या ऐसा कुछ है करके, वहां पे कुछ विश नहीं किया। गॉट द पॉइंट? तो अगर ऐसा वहां पे हो जाता है मतलब क्या हुआ, वादा तोड़ दिया। तो क्या वादा तोड़ दिया तो जो वाइफ है वो कोर्ट में जा सकती है कि इस पति ने है, इस हैंडपंप ने क्या किया, झूठा वादा मेरे को किया? आंसर इज व्हाट, नो सर, ऐसा नहीं कर सकती, राइट? चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। बट अगर बोले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कमर्शियल नेचर का है, अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है वो बिजनेस नेचर का है, तो ऐसे केस में वो आपका क्या रहेगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो है वो यहां पे रहने वाला होगा। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, यस और नो? बोल ठीक है सब, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे ध्यान दीजिएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ सेक्शन नंबर 10, ये बहुत ध्यान से सब बोले, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाए तो आपको ये कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन दी गई है। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात कि जो पार्टीज हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट किया जा रहा है ना, तो ये बोले भाई साहब क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कौन सी पार्टी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। सर ये कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या होता है, करेंगे बात। दूसरा, सर बोले पार्टीज का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। आइला फ्री में कॉन्ट्रैक्ट कर लू, नहीं नहीं नहीं, यहां पे फ्री का मतलब क्या है कि भैया दोनों पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एंटर कर रही है। दोनों पार्टीज की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रही है, ऐसा होना चाहिए। और फिर इसके बाद में अगर मैं तीसरे की बात यहां पे करूं तो लॉफुल कंसिडरेशन रहना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो मैं आपको वादा कर रहा हूं इसके बदले में आप जो मुझे वादा करोगे वो लॉ के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। सर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, सर बोले सुनो मैं आपको मेरी कार जो है ना वो देता हूं, बदले में एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या? ये फिर मैंने आपको बोला, मैंने कहा मैं मेरी कार जो है ना वो आपको दे देता हूँ पूरी की पूरी, एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या करना है? अभिजीत जायसवाल को लिटा दो, जान से मार दो उस आदमी को। तो ये क्या है सर? ये अनलॉफुल काम हो गया भाई साहब। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया, चलेगा क्या? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो भी आप यहां पे दोगे वो क्या होना चाहिए, लॉ के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। और या फिर ये कह दो कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका जो पर्पज है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। इसके अलावा क्या कहता है, द एग्रीमेंट शेल नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने स्पेसिफिकली कह दिया भैया इस चीज के अंदर काम नहीं किया जा सकता, या इस चीज को लेके एग्रीमेंट जो है वो यहां पे बनाया नहीं जा सकता, ऐसा बोले भाई साहब नहीं होना चाहिए। ये समझ में? द एग्रीमेंट शेल नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एग्रीमेंट जो भी आपका रहेगा वो डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड जो है वो नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, सबसे पहले वाले पॉइंट की बात यहां पे करते हैं। क्या कहा कि जो पार्टीज आपकी हैं ये कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। इसके बारे में सेक्शन नंबर 11 जो आपका है वो बात करता है। और क्या कहता है, सब बोले जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होने चाहिए। मतलब सुई ज्यूरिस, ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब लॉ की नजरों में इंसान होने चाहिए। अब लॉ की नजरों में जब आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल पर्सन रहे चलेगा, अगर आर्टिफिशियल पर्सन रहे चलेगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। नेचुरल पर्सन रहे तो भी चलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन रहे तो भी चलेगा। सर ये नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या फर्क होता है? तो नेचुरल पर्सन आपके जैसा मेरे जैसा, मतलब
सर जिसको नेचुरल बर्थ के प्रोसेस से पैदा किया गया होगा उसे नेचुरल पर्सन कहा जाएगा। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट किया गया होगा, कानून का प्रोसीजर फॉलो करके फिर क्रिएट किया गया होगा। जैसे जैसे कंपनी की बात कीजिएगा, एलएलपी की बात कीजिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात कीजिएगा, तो ये सब की बात अगर आप करोगे तो इसे किस में काउंट किया जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन जो आपका होगा उसमें काउंट कर लिया जाएगा भाई साहब। एज सिंपल एज दैट। ये समझा? तो कुछ भी चलेगा, दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है चलेगा, एक कंपनी और एक नेचुरल पर्सन जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल, ये भी चलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, सब बोले भाई साहब जुरिस्टिक पर्सन, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि वो बंदा मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब आर्मी में मेजर नहीं, एज जो है ना वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। दूसरा, सब बोले दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि उस बंदे का दिमाग जो रहेगा ना वो बोले भाई साहब सही सलामत होना चाहिए, मतलब पागल आदमी ना हो, लुनेटिक ना हो, बचपन से पागल आदमी जो है वो ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या फिर दारू पी के सर बहुत सारी, ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा सर, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे कंट्री के लॉ के हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाई किया हो कि भैया तुम आज के बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं विजय कालिया के बारे में और नीरव मोदी के बारे में बात आप कीजिएगा, विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में बात अगर आप करोगे तो क्या पता चलेगा कि बोले वैसे उनको हमारे कंट्री में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या किया हुआ है, डिस्क्वालीफाई जो है वो किया हुआ है। ठीक है, ये नहीं चलेगा। हालांकि इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो क्या कहा गया, सर सामने वाला बंदा माइनर नहीं होना चाहिए, जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो वो बंदा छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, मतलब सर माइनर से कुछ लेना नहीं है, आपने कहा हम तो माइनर को देने की बात कर रहे हैं भाई, माइनर को बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, वेयर नो फर्दर लाइबिलिटी विल कम ऑन सच माइनर, यानी कि उस बच्चे के ऊपर किसी भी टाइप की कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली होगी, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा ना, मक्खन, कोई वांदो नहीं, एकदम वैलिड है भाई साहब, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताया गया कौन से केस के अंदर, बोले मोहिरी बीबी वर्सेस तोहिरी बीबी, नहीं सॉरी, मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास का, दामोदर दास घोष, उसका केस हुआ था, तो उसमें ये वाली बात जो है वो वहां पे बोली गई। क्या कहा गया, अगर किसी बच्चे के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिसमें उस बच्चे के ऊपर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, तो बोले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर बोले भाई साहब कोई बंदा है जो अनसाउंड माइंड का है, सर अनसाउंड माइंड का है मतलब पागल है, बचपन से पागल है, और या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब ड्रग्स दे रखे हैं उसको, दारू पी के सर इतना टल्ली है कि उसको ये भी ना पता कि बोले भाई साहब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके अपने लिए अच्छा क्या कर रहा है और अपने लिए बुरा क्या कर रहा है, होशो हवास में नहीं है वो बंदा। कई बार आपने देखा होगा ना, मतलब कुछ बयान वगैरह दिए जाते हैं या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है क्या कि मैं ये स्टेटमेंट अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूं, मैं ये डिसीजन अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूं, मैं बोले भाई साहब अपनी वसीयत जो है ये पूरे होशो हवास में बना रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो आपकी होंगी वो किस में आ जाएंगी, वो इसी कैटेगरी में आ जाएगी भाई साहब, सीधा सीधा। ये समझ में आया क्या, अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है सब, चलिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन द इंटरवल ऑफ लुनेसी, मतलब कभी आप पागल होते हो तो फिर ठीक हो जाते हो, फिर से पागल हो गए फिर से ठीक हो गए, फिर से पागल हो गए फिर से ठीक हो गए, उसे क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ लुनेसी। लुनेसी मतलब ठीक होना, नहीं सॉरी, लुनेसी मतलब पागल होना, और इंटरवल ऑफ लुनेसी मतलब बीच में आप क्या हो गए, ठीक हो गए। तो ऐसे केस में जब आप साउंड माइंड के थे, व्हेन ही इज ऑफ द साउंड माइंड, देन सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। उस टाइम पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा तो उसको बोले वैसे भी यहाँ पे क्या मान के चला जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे मान के चल लिया जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, यस और नो? बोल ठीक है साहब, चलिए। समझ में आया क्या? यहां तक किसी को कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा, हाँ और या फिर ना। गुड टू गो? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ और या फिर ना? गुड टू गो, 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 चलिए। सर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड फॉर्म में हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है।
एक्सेप्टेंस जो आपका होगा, ये तो बोले भाई साहब, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका क्या होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक्सप्रेस फॉर्म में रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन इंप्लाइड भी रहा तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब बोले मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, बोले बदले में दे देना 50-60 हजार रुपए। तो 50 या 60 या 55 या 51 या 52, कितने की बात कर रहा है भाई? क्लियर करना, कंफ्यूजन काहे रख रहा है? मैं मेरी कार बेच रहा हूँ और तू एक काम करना, दे देना कुछ तो भी। अबे कुछ तो भी क्या होता है भाई? क्लियरली बताना एग्जैक्टली क्या देना है क्या नहीं देना है करके, ठीक है? तो जो एक्सेप्टेंस आपका रहेगा वो भी एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन जो है ना वो वहां पे आपकी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? सर वॉइड का मतलब क्या होता है? बेकार। काय को बनाया बोले, कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, जिसके अगेंस्ट में आप एक्शन लेने की बात नहीं कर सकते, उसे कहते हैं क्या? वॉइड। सर लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री का लॉ, इंडिया का लॉ। जिस देश में आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो उस देश का कानून जो आपका रहेगा उसे कहेंगे लॉ ऑफ लैंड। सर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया गलत एज बताकर, तो फिर पेरेंट्स लायबल होंगे ना? काय को? काय को? पेरेंट्स बोलेंगे मेरे से पूछ के किया था क्या? क्या पेरेंट्स ने वहां पे वेरीफाई किया था क्या कि हाँ, अरे नहीं 18 का ही है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब ये? नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। कानून की नजरों में अगर मैं बात करूंगा तो मम्मी बोलो, पापा बोलो, बच्चा बोलो, बच्ची बोलो, सभी क्या है? अलग अलग है। गॉट द पॉइंट? अगर कोई माइनर कांड कर देता है, ठीक है, तो क्या उसके माँ बाप को सजा मिलेगी क्या? उसको, उसके माँ बाप को क्यों मिलेगी भाई? लॉरेंस बिश्नोई नाम का आदमी बोले मर्डर कर दिए बहुत सारे, तो क्या उसके माँ बाप को जेल में डाला गया क्या? नहीं। किसको जेल में डाला? लॉरेंस बिश्नोई को डाला। फिर चाहे वो माइनर होगा या फिर वो बड़ा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माइनर अगर है, उसने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? अब ये बहुत ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी, एक माइनर सॉरी, जिसका नाम क्या है? मास्टर ए, ठीक है? ये जाता है चंपक लाल की दुकान पे और जाके कहता अंकल अंकल मेरे को ना प्लीज चॉकलेट दे दो 6 रुपए की। है? चंपक लाल कहता अरे ये तो बोले भाई साहब शर्मा जी का लड़का है। बोले हाँ, लो बेटा चॉकलेट ले लो, बिल्कुल ले लो, जाओ। अंकल पैसे मेरे पापा दे देंगे। हाँ ठीक है, पापा से ले लेंगे बेटा, कोई बात नहीं है, चले जाओ। शाम को चंपक लाल की दुकान पे मास्टर ए के पापा जो है वो वहां पे पहुंचे। चंपक लाल ने कहा सर वो 100 रुपए। बोले काय के 100 रुपए? आपका बेटा बोले दुकान से चॉकलेट लेके गया था, मेरे को पूछ के दी थी क्या उसको? काय को दिया तूने उसको चॉकलेट? नहीं दिया ही क्यों? बोले आपका बेटा इसलिए दे दिया, तो जाके ले बोले उसे से पैसा। हाँ इतना हो जाएगा कि इसका जो बाप होगा ना मिस्टर ए, उसका नाम खराब हो जाएगा आगे चल के। मतलब चंपक लाल जो है वो ना तो इसको कभी कुछ देगा और ना ही बोले इसको कभी कुछ देगा, रिलेशंस जो है वो यहाँ पे खराब हो जाएंगे। अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूंगा तो बोले दुकानदार के पास में कोई अधिकार नहीं है कि आप मिस्टर ए से पैसा लेने की बात करो। चंपक लाल जो है वो इससे बात कर सकता है, अगर ये पैसा दे तो अच्छी बात है, नहीं दे सॉरी अंकल, थैंक यू फॉर द चॉकलेट, 2 दिन के बाद में मेरा बर्थडे है, मान लो कि आपने बर्थडे की चॉकलेट दे दी, ऐसा मान के चलो। अनसाउंड माइंड जब साउंड माइंड का है तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, भले ही वो फिर से अनसाउंड माइंड का हो जाए। यस, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया ना उस टाइम पे दिमाग ठिकाने पे होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के तुरंत बाद में अगर वो बंदा पागल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाओ पागल, चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? दैट्स इट। तो दैट्स इट, रुकते हैं फिलहाल के लिए यहीं पर ही और मिलेंगे अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय द बाइज एंड लिव यू ऑल द गाइस। बाय बाय।